नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारे पीछे आप देख रहे हैं पीर चौधरी जी और इनकी पूरी टीम आज खिता पीर पंजाल में जिस तरह से आप जानते हैं LOC पे जो सीज फायर उल्लंघन किया गया पाकिस्तान की ओर से, LOC शेलिंग में कितने बेगुनाह मजलूमों की जाने गई है, जिनके घर से सर से आशियारे उजड़ गए, जिनका मान मवेशी चला गया है, पर उन्हीं को लेकर, उनके हक की बात को लेकर आज जो इन्होंने प्रदर्शन किया और प्रशासन सरकार तक बात रखने की कोशिश की। इन्होंने क्या कहना है कि बंकर टू एवरी सिटीजन ऑफ राजौरी पुंछ के लोगों को बंकर मिलने चाहिए, कंपनसेशन के नाम पे बेवकूफ बनाना बंद करो, GMC फॉर पुंछ, हेल्थ फॉर ऑल, वी स्टैंड ऑल, ऑनर अवर हीरोज, मार्टियर डिजर्व दियर स्टेटस। उन्हें शहीदों का दर्जा दिया जाना चाहिए, पीर पंजाल की आवाज बेवकूफ बनाना बंद करो। चलिए सफीर चौधरी से जाने की क्या सफीर जी क्या कहेंगे, जिस तरह से LOC की LOC शेलिंग से कितने बेगुनाहों की मजलूमों की जाने गई है, तो क्या आज मांग लेकर आए हैं कि क्या लगता है प्रशासन और सरकार? पहले उमर अब्दुल्ला जी ने कहा था पूरा निरीक्षण किया जा रहा है, देखा जा रहा है, सत्यापन किया जा रहा है, क्या कंपनसेशन होगा, किन किन लोगों को फिर से उनके घर बनाकर दिए जाएंगे, तो अब किस मांग को लेकर? देखिए रश्मि जी, आपको सबको पता है बहुत अच्छे से, पूरी दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, हिंदुस्तान का एक एक नागरिक जानता है। जब कभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ कहें, हमारे विदेश मंत्री साहब कुछ कहें, कोई कुछ कहे, उसका इफेक्ट जो आता है वो आता है खिता पीर पंजाल में। और उस इफेक्ट के अंदर सबसे पहला गिला ये हमारे प्रधानमंत्री साहब से कि आपके विदेश मंत्री के बाकौल आपने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया, जो दुश्मन कंट्री है हमारी, लेकिन आपने हमारे लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया कि भाई आप अपना कहीं जो है सेफ जोन देख लें। अगर कमियां थी तभी लोगों की जान, बिल्कुल, अगर उन लोगों को पहले से इन्फॉर्म किया तो वो सेफ जोन पे होते तो हमारे जाने नहीं जाती। अब जाने चली गई, हमारी हजारों बार जाने कुर्बान, हम 70 साल से अपनी जाने देते आ रहे हैं, हम आगे के लिए भी देश पे कुर्बान, लेकिन उसके बाद जो हमारे साथ मजाक किया जा रहा है, हमारे शहीदों की कीमत 6 लाख रुपया, हमारे शहीदों की कीमत 6 लाख रुपया, हमारा घर चला गया उसकी कीमत 70,000 रुपया, हमारा कच्चा घर चला गया उसकी कीमत 15,000 रुपए, हमारी भैंस मर गई उसकी कीमत 1500 रुपए। NDRF एक्ट के अंदर यही है जिसके तहत कंपनसेशन बनाई जा रही है। लोगों को कंपनसेशन के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है और 6-6 हजार रुपया दिया जा रहा है। आज हमने प्रोटेस्ट इसलिए रखा था कि मोदी जी आपने बहुत अच्छे ड्रेस में अपना फोटो बना लिया, नीचे लिख लिया ऑपरेशन सिंदूर, बहुत मुबारक आपको। रेलवे की टिकटों पे भी आपका वो फोटो आना शुरू हो गया, आप सभी रैलियों में जाके वो जो है वो बड़े बड़े होर्डिंग्स लग गए, लेकिन हमारे शहीदों को शहीद कहने में क्या तकलीफ है? हम पूछना चाहते हैं कि उन शहीदों के दर्जा देने में क्या तकलीफ है आपको? हमारे जो शहीद हुए, क्या आप इनको शहीद नहीं मानते? हम जम्मू कश्मीर के लोग और खिता पीर पंजाल के लोग जो हमारे शहीद हुए उनको शोहदा मानते हैं और शोहदाओं को याद करते रहेंगे। इसी तरीके से उन्होंने देश के लिए जो आपने जान दी है, लेकिन आप उनको डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, शहीद का दर्जा नहीं दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने 6 लाख रुपए हमारी कीमत लगाई। भाई, ना जान की कीमत आप दे सकते हैं, ना जान की कीमत कोई और दे सकता है, लेकिन उन जानों को कम से कम इस तरीके की एक राशि दी जाए जो इज्जतदार लगे। जिस माँ ने अपने बच्चे को खो दिया उसको लगे यार कि अगर कंपनसेशन के नाम पर कोई सरकार दे रही है तो वो इज्जत का काम कर रही है, बेइज्जती का काम नहीं कर रही है। जिस घर का एक ही ब्रेड अर्नर था, जो कमाता था, घर चलाता था, वो चला गया इस दुनिया से, वो 6 लाख में गुजारा होने वाला उनका नहीं है, जिंदगी कटने वाले नहीं है। हम एक जेन्युइन राशि की डिमांड करते हैं कि कम से कम जो हमारे साथी, जो हमारे लोग जो है शहीद हो गए, उनको 25 लाख की कंपनसेशन दी जाए। जिन लोगों का मकान टूट गया, कम से कम 20 लाख की कंपनसेशन दी जाए। 20 लाख में भी कोई मकान आज की डेट में नहीं बनता है, ये आप सब लोगों को पता है, सरकार को भी पता है, लेकिन कम से कम 20 लाख तो दीजिए। आप 70,000 की कंपनसेशन देंगे, आप 35,000 की कंपनसेशन देंगे और 5,000 की कंपनसेशन देंगे, उससे कहेंगे भाई लोगों के दिलों पे जो मरहम लग जाएगा वो कैसे लगेगा? गलतियां आपकी, भरना हमें क्यों पड़ता है पिछले 70 साल से? और गलती आपने की है, आपके विदेश मंत्री ने बता दिया कि आपने पाकिस्तान को तो इन्फॉर्म कर दिया कि भाई हम अटैक करने वाले हैं, लेकिन हमारे लोगों को क्यों नहीं किया? हमारे लोगों को क्यों नहीं बताया गया कि भाई आप भी थोड़ा सेफ जोन की तरफ चलिए, हमारी जानें बच सकती थी, हमारे माल मवेशी बच सकते थे, लेकिन आपने वो वैसा नहीं किया। तो इसका मतलब है कि हमारे जो खिता पीर पंजाल के लोग, हमारे जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको आप सिर्फ समझते हैं कि ये भाई एक कुत्ता भी मर जाता है ना तो मोदी जी का ट्वीट आ जाता है कि भाई ये कुत्ता मर गया था, इसका ट्वीट ये मैं डाल रहा हूँ कि भाई बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन राजौरी पुंछ के लोगों की जान जो है, मैं समझता हूँ कुत्ते के बराबर भी नहीं समझी गई, उनका एक ट्वीट तक नहीं आया। 22 मिनट तक वो पूरे हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं, और 22 मिनट के अंदर मैं कहता हूँ हमारे शहीदों को नाम को छोड़ दीजिए, नहीं लिया आपने मोदी जी, कोई बात नहीं, शहीदों को बोलने नहीं देंगे। आपने खिता पीर पंजाल का नाम तक नहीं लिया, आपने जम्मू कश्मीर का नाम तक नहीं लिया, आपने इतना तक नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जंग के दौरान जो ज़्यादा लोग आए मेरे, उनके साथ सहानुभूति है, आपने ये भी नहीं कहा। इन सारी चीज़ों को लेकर आज हम रोडों पर उतरे हैं। और रश्मि जी, आप तमाम मीडिया के विशाल से हम एक चीज़ कहना चाहेंगे
कि मोदी जी आप जितने फोटो बनाने हैं बनाइए, आप जहाँ इलेक्शन लड़ना है लड़िए, हमारे लोगों के साथ इंसाफ करिए। और इंसाफ इस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से आप 10-10 हज़ार और 6-6 हज़ार दे रहे हैं। इंसाफ चाहते हैं हम इंसाफ के अंदर पहली डिमांड हमारी है कि हमारे शहीदों को शहीदों का दर्जा दिया जाए। दूसरी डिमांड करते हैं कि पीर पंजाल के लिए एक पैकेज अनाउंस किया जाए। ये NDRF के तहत आप जो ड्रामा कर रहे हैं हमारे साथ, ड्रामा मत करें। ये ड्रामा हम नहीं चलने देंगे, ये हम वाज़न बताते हैं, ये ड्रामा हम नहीं चलने देंगे। आज हम निकले हैं 6 दिन का अल्टीमेटम देके, इसके बाद जो हम करेंगे, हम दोनों डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर लगातार धरने पर बैठेंगे जब तक इंसाफ नहीं होगा। आपको बात हमारी करनी पड़ेगी, आपको हमारे लोगों के साथ इंसाफ करना पड़ेगा। आप 6 लाख रुपए हमारी जानों की कीमत नहीं लगा सकते। अब कम से कम जो जख्मी हुए उनको आपने पता है क्या दिया है? जख्मी को आपने 5,000, 6,000 और 10,000 रुपए की कंपनसेशन दी है। 10,000 में कौन सा जख्मी है ठीक हो सकता है? आज एक टेस्ट कराने के लिए जाओ तो 20,000 से नीचे नहीं होता है। आपने 10,000 पूरी कंपनसेशन देकर अपनी जान छुड़वा ली। हम चाहते हैं कि जो जख्मी है हमारे लोग, जो भाई बहन हमारे, किसी का बाजू चला गया, किसी की टांग चलेगी, कम से कम इतनी कंपनसेशन दे कि वो अपनी आने वाली जिंदगी गुजार सके। ऐसा नहीं है कि वो लूड़ा लंगड़ा होकर बैठा है वहां पर देश के लिए, वो देश को याद नहीं होगा। हम देश को भूलने नहीं देंगे, हम मोदी जी को भूलने नहीं देंगे। आपने जहां फोटो लगाना है डांगरी लगा के वो लगाइए, कोई मसला नहीं, लेकिन आपको हमारे लोगों के साथ इंसाफ करना पड़ेगा। उसको लेके आज का प्रोटेस्ट किया। सेंटर गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट। सफीर चौधरी उनके द्वारा, इनके साथ अन्य साथियों द्वारा यहाँ पे एक जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार को जगाने देश के प्रधानमंत्री जी तक मैसेज है कि पीर पंजाल के लोगों को जिन्होंने शहादतें दी हैं, उन्हें LOC में पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान के तनावपूर्ण स्थिति में एक बार फिर से जो पाकिस्तान की ओर से कायराना हरकत की गई, जिसमें LOC में कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई, कई लोगों ने अपने आशाने उजड़ गए उनके, और वो बिला यानी उनकी सर से अचाना नहीं रहा। तो खुद सोचिए, जिन्होंने अपनों को अपने सामने दम तोड़ते देखा है, उनका कहना सबसे पहले तो उन्हें शहीदी का दर्जा दिया और उसके बाद एक अच्छा पैकेज यानी कि अनाउंस किया जाए, और ताकि उन्हें ये ना लगे जिन्होंने अपनों को खोया कि देश और देश की सरकार हमारे साथ नहीं है। उन्होंने कहा अभी शुरुआत है, आने वाले समय में अगर पीर पंजाल के लोगों के लिए एक अच्छा खासा पैकेज नहीं दिया गया या उनके बारे में नहीं सोचा गया, एक बड़ा आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।